चलिए आज फिर देखेंगे क्लास 10 का विषय रहेगा गणित। आज उस प्रश्न को हल किया जाएगा जो पिछले वर्ष पूछा गया था 2024 में, जो पेपर में आया था पिछले वर्ष। उन प्रश्नों को देखा जाए और इसी के आधार पर जब अगला क्लास किया जाएगा तो सवाल कराया जाएगा और इसमें कुछ सवाल है उनको देख लिया जाए। ये जो सवाल दिया है ये 6 नंबर के हैं। ऐसे सवाल 6 नंबर के पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है 2024 में। पहला प्रश्न क्या है, दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है। छाया की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह ऊंचाई और दूरी से सवाल है। ऐसे सवालों को पहले फिगर बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। जब चित्र बन जाएगा इसे आसानी से हम हल कर देंगे। तो क्या कहा है, सवाल को हल किया जाए। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है। जो छाया है वह अल्फा मीटर अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहले एक स्तंभ बनाएंगे। ये हो गया एक स्तंभ, यहाँ पर यह स्तंभ हो गया। इसका स्तंभ का जो उन्नयन कोण है, इस स्तंभ का उन्नयन कोण पहले फाई है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका उन्नयन कोण ये फाई है। फिर कह रहा है कि फाई से थीटा हो जाता है। जब फाई से थीटा हो रहा है तो जो छाया की लंबाई है वह अल्फा मीटर बढ़ जा रहा है। तो फाई तो यहाँ पर था, इस बिंदु पर था। जब एंगल इसका थीटा हो रहा है तो 5 मीटर अधिक हो जा रहा है। 5 मीटर यहाँ पर अधिक हो जा रहा है। ये हो गया कोण थीटा। तो पूछा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि यह स्तंभ है, मान लेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। इसका नाम दे देते हैं A B C D। ये है, इसमें जो दिया है उसे मान लेंगे। जो पूछा है उसे मान लिया जाएगा। क्या पूछा है, स्तंभ की ऊंचाई, तो मानेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। देखिए इसको हल किया जा रहा है। यहाँ पर बनना है 90 अंश का कोण। तो एक बार ये त्रिभुज लेंगे, इसमें 2 त्रिभुज है ए बी डी। एक बार ये लेंगे और पुनः त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें tan लेंगे, काट लेंगे, साइन लेंगे, क्या लेंगे अब चित्र ही बताएगा। चित्र के ही माध्यम से पता चलेगा। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो कर्ण का तो इसमें हमें जरूरत है नहीं, हमें जरूरत है ऊंचाई का और ये आधार का। तो ये हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार tan हो जाता है। या काट लेंगे तो आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। तो tan लेंगे, इसमें देखेंगे tan कितना एंगल, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ए बी डी ये लिए हैं। तो इसमें जो एंगल बना है उसी एंगल को लिखेंगे। tan है, लिखेंगे tan फाई बराबर tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो tan फाई है थीटा के जगह पर, तो लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी बटा में आधार है बी डी। यहां से हो जाएगा tan फाई बराबर ए बी का मान दिया है h,
BD का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे ऐसे ही BD। यहाँ से BD का मान निकाल लिया जाए तो BD को यहाँ पर लाइए और tan फाई को इसके स्थान पर लाएंगे। ये इधर भाग कर आकर इसमें गुणा करेगा और ये इसमें गुणा करने लगा तो आके इधर भाग करेगा। ये इधर भाग किया, इधर आकर गुणा, तो BD गुणे tan फाई बराबर H। BD का मान चाहिए, इधर गुणा इधर भाग, तो BD बराबर हो जाएगा H बटा tan फाई, समीकरण 1। इस त्रिभुज का प्रयोग कर इसका मान निकाल दिए क्योंकि यह मान पता नहीं था। और लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ABC में बड़े वाला त्रिभुज नहीं है तो इसमें कितना एंगल बना है, थीटा बना है, तो लिखेंगे tan थीटा। सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB, आधार क्या है BC है, आधार है BC, तो BC को क्या लिख सकते हैं BD धन DC। इतना धन इतना जोड़ेंगे तो पूरा मान आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसी को लिख रहे हैं, BC को लिख सकते हैं BD धन DC, तो यहाँ पर हो जाएगा BD धन DC। ये होगा tan थीटा बराबर AB का मान है H बटा में BD का तो मान निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ से मान रख देते हैं BD का मान दिया कितना, समीकरण 1 से H बटा tan फाई प्लस है तो प्लस कर देंगे, DC दिया है अल्फा, ये हो गया इसका मान। ये इधर भाग कर इधर आकर गुणा कर देगा तो होगा tan थीटा, इधर आकर गुणा कर देगा तो होगा H बटा tan फाई प्लस अल्फा बराबर इधर बचेगा H। गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे तो होगा H tan थीटा बटा tan फाई, इसे गुणा करेंगे तो होगा प्लस अल्फा tan थीटा बराबर H। अब H वाले के इधर पक्षांतर कर देंगे, इसके साथ H है तो क्योंकि H का मान चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, इधर करते हैं, इधर प्लस इधर है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे ये अपने स्थान पर रह जाएगा, ये हो जाएगा H यहीं पर है, ये इसको इधर ला रहे हैं, H माइनस H tan थीटा बटा tan फाई बराबर इसको इधर पक्षांतर किए हैं तो माइनस में है, ये तो अपने स्थान पर है, तो अल्फा tan थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है तो H कॉमन है, H कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा H, बचेगा क्या यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से तो H निकल गया तो होगा tan थीटा बटा में tan फाई बराबर अल्फा tan थीटा। इसे इसमें गुणा करा देंगे, इसके बटे में कुछ है तो एक, इससे इसमें गुणा, इसे इसमें गुणा, नीचे के नीचे गुणा कर देंगे हर हर में, तो H tan फाई माइनस tan थीटा, इससे एक में गुणा करे तो ये है, एक से गुणा करे इसमें तो ये है, बटा हर हर में गुणा करेंगे तो tan फाई। जो tan फाई है इसमें भाग कर रहा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा, और ये जो अंश है tan फाई माइनस tan थीटा ये इधर H में गुणा कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो जो tan फाई है इधर भाग किया तो इधर आकर गुणा, तो H बराबर हो जाएगा अल्फा tan थीटा इंटू tan फाई, ये आकर इधर गुणा कर दिया, और ये जो देख रहे हैं tan फाई माइनस tan थीटा H में गुणा कर रहा है, इसको पक्षांतर करेंगे तो आकर भाग कर देगा, ये होगा tan फाई माइनस tan थीटा, और यही निकालना था स्तंभ की ऊंचाई, H का मान निकालना था, तो H का मान आ गया, H बराबर इतना आया, तो जो माने हैं लिख देंगे, अतः स्तंभ की ऊंचाई
एच बराबर अल्फा टेन थीटा इंटू टेन फाइव बटा टेन फाइव माइनस टेन थीटा, यह स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा। ये 6 नंबर में पूछा गया था 2024 में ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है, दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग का योग 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। ये भी 6 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। दो संख्याओं के योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्या पूछा है। तो इस सवाल को कैसे किया जाता है, तो लिखने का तरीका बाद में देख लिया जाएगा। हल कैसे करते हैं इसको, जब ऐसे सवाल पूछा जाता है तो देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं के योग का है, दो संख्या का है। तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लेंगे y। अब प्रश्नानुसार देखेंगे प्रथम शर्त से तो कह रहा है कि इन दोनों का योग, दो संख्या के योग, तो संख्या की ये है, एक संख्या ये है। अब कह रहे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो x प्लस वाई इन दोनों का योग बराबर 8 आ गया, समीकरण 1। दूसरे शर्त से देखेंगे, दूसरे शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, जो संख्या है इसका व्युत्क्रम कीजिए और व्युत्क्रम कर इसे जोड़िए तो आएगा 8/15 आएगा। तो जो संख्या दिया है इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम तो उल्टा, तो x का उल्टा 1/x और इसका दूसरी संख्या का उल्टा करेंगे 1/y। कह रहा है कि इन दोनों का योग 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, इसको हल किया जाए। इसे इसमें गुणा करेंगे, इसे इसमें गुणा करेंगे और हर घर में गुणा करेंगे। तो हल करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई। हर घर में गुणा करते एक्स वाई, इससे गुणा किया तो y, इससे गुणा किया तो x प्लस है, इसलिए इधर उधर लिख सकते हैं। पहले x को पहले लिख दिए हैं, y को बाद में लिखे हैं। इसे गुणा करेंगे तो 8/15। अब x प्लस वाई का मान दिया है समीकरण 1 में 8 दिया है, दो संख्याओं का योग 8 दिया है, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 8। यहाँ पर लिख देंगे 8 बटा में एक्स वाई बराबर 8/15। 8 से 8 कट जाएगा तो इधर बचेगा क्या, यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ है तो 1 बटा में एक्स वाई बराबर 1/15। इसे इसमें गुणा करिए, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे इससे इसमें और इससे इसमें। 15 से 1 में गुणा करेंगे तो 15 होगा और एक्स वाई से गुणा करेंगे 1 में तो एक्स वाई होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई बराबर 15। समीकरण मान लेंगे 2। लेकिन एक ही समीकरण है, संख्या कैसे निकलेगा, तो हमें चाहिए x का मान और y का मान चाहिए। समीकरण 1 मिला है और समीकरण 2 है, तो इन दोनों को हल नहीं कर पाएंगे, तो एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। वह कैसे बनाएंगे, तो एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, x माइनस वाई का होल वर्ग का सूत्र होता है x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4xy, एक ये सूत्र होता है। इसकी सहायता से तीसरा समीकरण बनेगा, तो पहला और तीसरा समीकरण को हल कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से होगा x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x प्लस वाई कितना दिया है 8, तो इसका वर्ग कर देंगे
-4 एक्स वाई दिया है कितना 15 दिया है, तो 15 रख देंगे। यहाँ से होगा x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 8 का वर्ग होता है 64 माइनस गुणा कराएंगे तो 15 चौका 60, x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर घटाएंगे तो 4, x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 2 का वर्ग, 4 किसका वर्ग होता है तो 2 का वर्ग होता है, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 3 तीन समीकरण मिल गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमें जरूरत इसी का था एक्स वाई का, और एक्स वाई की सहायता से तीसरा समीकरण मिला है। अब इसको हल कर दिया जाएगा। समीकरण 1 देखिए और 2 देखिए, या तो विलोपन विधि द्वारा करेंगे नहीं तो प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आता है उसी विधि से कर देंगे। तो हम करते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि आसान है क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को, 1 और 3 को, तो इसमें से कोई एक कट जाएगा, जो एक बचेगा वही आपका वहां से एक का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 धन 3 से, तो एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 8 और 3 है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर लिखे हैं तो जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं है कि ये कट जाएगा। तो यहाँ से आया क्या x 2x, 8 2 10, इधर क्या कर रहा है गुणा, इधर आकर भाग, तो x बराबर 10/2 कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान 5 आया है तो किसी भी कहीं भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रखिए, या तो 2 में रखिए, या तो 3 में रखिए, किसी में रखकर x का मान रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में, कहाँ पर लिखे, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 पहला है x प्लस वाई बराबर 8, x का मान दिया 5 तो रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 8, इधर प्लस इधर माइनस पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आएगा 8 माइनस 5, y बराबर 3। और हमें यही चाहिए, जो पहली संख्या दिया है वह x है, तो x का मान कितना आया है 5, तो पहली संख्या हो जाएगा 5। दूसरी संख्या क्या का है दिया, माने है y का मान कितना है 3, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 3। यही आंसर होगा। जांच कैसे करेंगे कि हमारा प्रश्न सही है कि गलत है, तो इस यहाँ पर दिया है दो संख्या के योग, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। ये 6 नंबर पूछा जाता है। ये तो करने का कुछ तरीका था, लिखेंगे कैसे, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, फिर लिखेंगे प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 8, दोनों का योग कर रहा है तो दोनों को जोड़ दिए बराबर 8 किया, समीकरण 1 मान लिए। फिर लिखेंगे दूसरे समीकरण से, दोनों का व्युत्क्रम का है तो दोनों का व्युत्क्रम यहाँ पर लिखे हैं, और इसका योग कर रहा है 8/15, तो 15 कर दिए। इसको हल किए तो यहाँ से x और x y का मान निकाले 15 आया, इसको माने समीकरण 2। और समीकरण 3 बनाने के लिए हमें याद होना चाहिए x माइनस वाई का होल वर्ग, तो इसका 2 सूत्र होता है, एक तो ये होता है और एक आप लोग जानते ही हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो उसका यूज नहीं करेंगे, इसी का यूज करेंगे। x माइनस वाई का होल वर्ग होता है x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4xy, यहाँ पर रखें, और इसका x प्लस वाई का मान दिया है और xy का मान निकाले हैं, रखकर x माइनस वाई का मान निकाले, यहाँ से बराबर आया 2, इसको माने समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 3 को हल कर x का मान निकाले तो आया 5 और y का मान निकाले तो आया 2, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या 5 तथा दूसरी संख्या 3। ये 6 नंबर पूछा गया था प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वह दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तीसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है, ये पूछा है। ये भी 6 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखा जाए, हल किया जाए। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ऐसा सवाल हर साल पूछा गया है 6 नंबर में, इसे ध्यान देंगे। कह रहा है कि दो क्रमागत, तो दो क्रमागत मानेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत यहाँ पर दिया है, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाले, तो दो क्रमागत मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा दूसरी क्रमागत, तो यहाँ पर पहली होगी धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरी हो गई या पहली मान लेंगे कि पहली x है, तो दूसरी मानेंगे x + 1, क्योंकि क्रम से आएगा। मान लीजिए कि x का मान 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 1 होगा 3 होगा, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्रम से आ रहा है। तो क्रमागत मतलब क्रम से होता है, क्रम से मानेंगे। पहला मानेंगे x, दूसरा मानना पड़ेगा x + 1। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x, दूसरा हो गया x + 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग कर का जोड़ेंगे तो आएगा 365। तो दोनों का वर्ग कीजिए, मतलब कि पहला का वर्ग x², दूसरा x + 1 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिए। कह रहे कि इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 365। तो 365 हो गया। इसको हल कर मान निकाल लेंगे, x का मान, और यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हल करते हैं हम, x² प्लस, ये सूत्र है a + b का होल वर्ग, a², a के जगह पर x, b², b के जगह पर है 1, प्लस 2ab, 2, a के जगह पर है x, b के जगह पर है 1, बराबर 365। x² जोड़ेंगे तो 2x², 1 का वर्ग 1, गुणा कराएंगे इसका तो आएगा 2x, बराबर 365। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि ये संख्या है, इसका पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से आएगा 2x² और यहाँ पर है प्लस 2x, बराबर 365। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1। 2x² प्लस 2x बराबर, घटाएंगे 365 में से 1 तो होगा 364। इस समीकरण में देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 364 है, मतलब 2 से यह पद कट जाएगा। तो 2 से हम कटा देंगे, भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। भाग कीजिए तो ये होगा x² प्लस यहाँ पर होगा x, बराबर, इसमें भाग करेंगे तो 1, 8, 2, 182 हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस x, इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, 182 बराबर 0। इसका गुणखंड कर देंगे, गुणखंड कर x का मान निकालेंगे, गुणखंड कर इसमें से x का मान निकालेंगे। अब गुणखंड करने का तरीका क्या है, जो x² है इसका गुणांक देखते हैं। तो गुणांक क्या है, 1, इससे इसमें गुणा कराते हैं अचर पद से, यहाँ पर 1 गुणा करेंगे तो यही आएगा। तब इसका खंड करते हैं, गुणा करने पर 182 और घटाने पर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं तो 1 रहता है, 1 आना चाहिए। तो हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर मान आए 182 और उसी संख्या को घटाए तो आना चाहिए 1। तो ऐसा करेंगे तो मिलेगा 13 मिलेगा और 14 मिलेगा, क्योंकि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा।
और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो मिला हमारा क्या क्या, 14 मिला है और 13 मिला है। इसे एक लाइन में कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दो कोष्टक बना देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जो चर दिया रहा है उसी को लिख देंगे, x और x दोनों ब्रैकेट में लिख देंगे। पहला चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस, तो पहला चिन्ह प्लस दे देंगे। दूसरा क्या है, माइनस, तो माइनस दे देंगे। जब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तभी ऐसा कंडीशन लागू होगा। और पहले में लिख देंगे क्या, 14, दूसरे में क्या लिख देंगे, 13 बराबर 0। अब यहां से लिख देंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो तो, क्योंकि यह जो आया है x प्लस 14 0 के बराबर होगा, ये भी होगा, और x माइनस 13 ये भी होगा। तो इससे पक्षांतर किया जाए और x का मान निकाला जाए तो x बराबर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 14। तो जो माइनस आया है तो इसे मान लेंगे अमान्य, ये अमान्य हो गया। इसको देख लेंगे, देखेंगे पुनः यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर है तो प्लस, ये धनात्मक ही मान्य होगा। तो x का मान आ गया कितना, 13। तो जो पहली धनात्मक पूर्णांक माने हैं वो हो जाएगा 13, दूसरी क्या हो जाएगा, x जगह पर रख दीजिए 13 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 14। तो क्रम से आ रहा है 13 के बाद 14 आ रहा है। तो क्रम से तो पूछा है, दो क्रमागत क्रम से आना चाहिए। इसका आंसर की जांच कैसे करेंगे, यहां से कर सकते हैं, यहीं से 13 का वर्ग कीजिए और 14 का वर्ग कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर 365 आ जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत होगा। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, जोड़ कर देख लीजिए। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 10 6 16 2 1 1 2 2 1 3 365 आ गया। नहीं तो यहाँ से ये आंसर होगा 13 और 14। नहीं तो यहाँ से विस्तार से भी कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आया है क्या से विस्तार से कर सकते हैं। विस्तार से कैसे करेंगे तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। जो हमारा गुणखंड मिला हुआ है वो मिला है 14 और 13। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 13, क्योंकि 14 में से घटाएंगे 13 तो 1 आएगा, मान में कुछ अंतर नहीं आएगा, माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस इससे गुणा करेंगे तो होगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है तो x, यहाँ से बचेगा x प्लस 14। इन दोनों में कॉमन क्या है तो 13, यहाँ से बचेगा x माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 में भाग करेंगे तो आएगा 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है तो x प्लस 14 कॉमन है, यहाँ से बचा क्या x माइनस 13 बराबर 0। फिर यही आ गया जो यहाँ पर आया था, x प्लस 14 और x माइनस 13, पुनः यहाँ से पुनः यही करना पड़ेगा। तो पेपर में आप विस्तार से करेंगे, ऐसे करेंगे, ये आपको समझाए हैं, ठीक है। तो ये भी 6 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको इसी प्रकार से सवाल इसी के टाइप पर कराया जाएगा जो इस बार 2025 में पेपर में आने के चांस उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल हर साल पूछा जाता है। कोई भी पेपर निकाल कर देखेंगे तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं। 4 नंबर में पूछा गया, 6 नंबर में पूछा गया, दोनों, ठीक है।